साथ कीमा कचनार बनाने की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। इसे हम बहुत ही कम टाइम में तैयार करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया। अब मैं इसके अंदर कीमा डालूंगी। कीमा मैंने लिया है बीफ का 1/2 kg और इसे धोकर अच्छा सा साफ कर दिया है। ये मैंने इस पैन के अंदर डाल दिया। साथ ही मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक डाल दूंगी। एक मीडियम साइज का प्याज है जिसे रफली सा स्लाइसेस में काट लिया है, ये भी डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून यानी जो चावल खाने वाला चम्मच होता है उसका 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर सूखा मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा, 1/2 टेबलस्पून के जितना जीरा जाएगा, 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 1 कप के जितना पानी ऐड कर देंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, ताकि जो कीमा है वो अच्छा सा हमारा सॉफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है, आप चाहे तो मटन का भी कीमा ले सकते हैं और इसे प्रेशर कुकर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही जल्द इसी तरह से देचकी के अंदर ही तैयार हो जाएगा। ये कवर करके छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से चेक करेंगे, लेकिन याद रहे कि स्टोव को हमने लो टू मीडियम ही रखना है। 10 मिनट हो चुके हैं। कीमे को पकते हुए ढक्कन को खोलकर कीमे को चेक कर लेते हैं। कीमे के अंदर जितना भी हमने पानी डाला था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। ये मोटी वाली मिर्चें ये तेज़ नहीं होती, ये 4 से 5 ही, इनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। याद रखें कि हमेशा जो बारीक मिर्च होती है वो तेज़ होती है और ये वाली जो है इसके अंदर तीखापन नहीं होता। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। 1 प्याली ऑयल है, ये डाल देंगे इसके अंदर। फ्लेम को हाई करते हुए हमें इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। कीमे को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर कि कीमा कितना अच्छे से भून चुका है और भी इसके ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर 1 प्याली दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे बल्कि हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कचनार डाल देंगे। कीमा हमने लिया था आधा किलो और कचनार हमने लिया 1 किलो। इसकी ये मोटी मोटी से डंडियाँ उतार दी थी, जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो उतार दिया था और इस तरह से कचनार हमने तैयार कर ली। इसको धोकर स्टेन कर लिया। अब हम इसे कीमे के अंदर डालेंगे। फ्लेम को हाई रखते हुए इसको मिक्स करेंगे। ऑयल डालने के बाद हमने फ्लेम को हाई रखा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हमने इसके अंदर जो दही डाली थी उसके साथ ही हम कचनार को पकाएंगे। इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे और इसके फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। बहुत ही धीमी आंच पर हम इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि कचनार जो है हमारी कीमे के साथ मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और अच्छी से हमारी डिश तैयार हो जाए। तो इसको 7 मिनट के बाद हम खोलकर दोबारा से चेक करेंगे। कीमा कचनार को बनते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कचनार कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट हुई है और ये इसके अंदर हमने कोई पानी नहीं डाला, सिर्फ दही का ही इस्तेमाल किया था। तो दही का इस्तेमाल करते हुए देखें कचनार कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अगर आप इसके अंदर पानी डाल देंगे तो कचनार जो है मुरझा जाएगी और बिल्कुल ऐसे मिक्स सा होके गोला सा बन जाएगा, तो वो बिल्कुल दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और उसका टेस्ट भी बहुत बेकार होगा। तो ये देखें हमारी कचनार और कीमा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हम इसे डिश में निकाल लेते हैं।
ही ज़बरदस्त हमारी कचनार तैयार हुई है। आप ये ऑयल देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑयल आया है, इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे से हुई है, इसीलिए ऑयल बाहर आया है। और आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कचनार कीमा तैयार हो चुका है। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी डिश है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उसे आप आसानी देख सकेंगे। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी, एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।